रात को बालकोनी का दरवाज़ा खुला रखना और मोबाइल भी, फिर आऊँगा तेरी प्यास बुझाने, मेजर ने उसे जलील करते हुए कहा। सवा वहीं सोफे पर लेटी हुई बेबसी से मेजर की तरफ देख रही। बाहर अंधेरा हो चुका था। मेजर बालकोनी से अपने फ्लैट में चला गया। क्यों छोड़ गया है वैसे मुझे? समझता क्या है ये कमीना खुद को? मुझे रंडी बना दिया हुआ है कि जब दिल करे मुझे इस तरह गर्म कर दे और फिर बीच में छोड़ दे। क्या करूं? आग थोड़ी देर के लिए ठंडी हो गई तो जिस्म भी ठंडा पड़ गया। लंबे लंबे सांस लेती हुई वहीं लेट गई। पूरे जिस्म की जान निकल चुकी हुई थी। बेजान हो रहा था जिस्म, बिल्कुल ढीला। क्यों इस कमीने को इतनी आज़ादी दे दी मैंने? क्यों खुद को इतना कमज़ोर कर दिया है उसके सामने? क्या है आखिर इसमें ऐसा जो मेरी सारी हिम्मत ख़त्म कर देता है? उसका गुस्सा, हाँ शायद दूसरी बात ही ठीक है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। कैसे मुझे रात को आने का बोल गया है, जैसे जैसे मैं उसकी कोई ज़रख़ीद हूँ, उसकी ग़ुलाम हूँ, जैसे कोई रंडी हूँ जिसने उससे पैसे लिए हैं और उसने अब रात को आना हो। क्या हक़ है उसे मुझ पर ऐसा हुक्म चलाने का? कहीं भी नहीं जाऊंगी मैं रात को, चाहे जितना भी बुला ले, नहीं जाऊंगी। मैं कोई रंडी हूँ जो रात को उसके कहने पर उठकर उसके पास चली जाऊं? नहीं हूँ मैं रंडी। इतना ही शौक है मेरे पास आने का। दोबारा तो उसे उस वक्त क्यों छोड़ गया था मुझे तड़पता हुआ, सिसकता हुआ? सब तो नज़र आ रहा था कि मेरी क्या हालत थी। अब क्या मैं उसकी मिन्नतें? अब नहीं जाऊंगी, बस अशरफ के पास ही रहूंगी, सिर्फ अपने अशरफ के पास। उसका छोटा है तो क्या हुआ, अब सिर्फ उससे ही प्यास बुझाऊंगी अपनी। सबा फैसला कर रही थी, पक्का फैसला। एक बार फिर अपने अंदर मेजर के लिए नफरत और अपने शौहर अशरफ के लिए मोहब्बत पैदा करके सबा ने खुद को संभाला और सेटिंग रूम में बिखरे हुए अपने कपड़े उठाने लगी और अपने बाल ठीक करने लगी, हुलिया दुरुस्त करने लगी। आईने में खुद को देखा तो खुद से बोली, साफ लग रहा है जैसे मैं बुरी तरह से करवा कर आई हूँ आज भी, हालांकि आज तो उसने मुझे किया भी नहीं है। कमीना अधूरा ही छोड़ गया है। जानवर है पूरा, किसी के जज्बात का कोई एहसास नहीं है उस कमीने को। बड़ा गरूर है ना उसे अपने पर। सबा गुस्से और हसरत के मिले जुले जज्बात के साथ फिर से मेजर को याद करने लगी थी। बिना किसी इरादे के हुलिया ठीक करके बाहर आई, फ्रिज से पानी निकाल कर पिया और फिर सेटिंग रूम का हुलिया ठीक करने लगी। सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पर रखने और समेटने लगी। ये क्या, ये अंडरवेयर किसका है? अशरफ का तो नहीं है। ओह, ये तो उसी कुत्ते का है। कमीने वैसे ही पैंट पहन गया। सबा ने मेजर के उतरे हुए अंडरवेयर को उठा लिया, उसे देखने लगी। कितना गंदा हो रहा है, पता नहीं धोता क्यों नहीं है। अंडरवेयर को देखा तो उस पर पीले पीले निशान भी नजर आ रहे थे, शायद मेजर के पसीने के। कितनी बदबू आ रही है। सबा ने थोड़ा सा ऊपर लाकर मेजर के गंदे अंडरवेयर को सूंघा। कितनी गंदी स्मेल है, बदबू है, जैसे मैला और पता नहीं क्या क्या लगा हो इस पर। डस्टबिन में फेंक देती हूँ इसे, इस कमीने के गंदे अंडरवेयर को। सबा डस्टबिन की तरफ बढ़ी, फेंकने ही लगी थी कि ख्याल आया, अगर इस कमीने ने वापस मांग लिया तो कहाँ से दूंगी? उस जलील आदमी से कुछ भी उम्मीद की जा सकती है, फिर क्या करूं? हाँ, इसकी बालकोनी में फेंक देती हूँ, ये ठीक है। बाहर बालकोनी में गई, हवा चल रही थी। नहीं, अगर फेंकती हूँ और हवा से नीचे चला गया तो फिर से वही मुसीबत हो जाएगी, फिर से मेरे सर हो जाएगा। वो अपनी गंदी हरकतें लेकर वो वापस आ गई। क्या करूँ अब इसका? बेडरूम में आई, हाथ में वही गंदा अंडरवेयर पकड़े हुए। उसके फ्लैट पर जाकर दे आती हूँ, लेकिन अब तो अशरफ किसी भी वक्त आ सकता है। कहाँ छुपाऊँ उसे जहाँ अशरफ की नज़र ना पड़े इस पर? अचानक उसे एक ख्याल आया, हाँ ये जगह ठीक है। वो जल्दी से अपनी कपड़ों की अलमारी की तरफ बढ़ी, एक दराज खोला, उसमें सिर्फ और सिर्फ सबा के अंडर गारमेंट थे। मेजर का अंडरवेयर, गंदा अंडरवेयर मेला। अपने गैर इस्तेमाल शुदा पेंसिल पैड के पैकेट में ठोंस दिया। सुकून का सांस लेती हुई सोचने लगी, हाँ
यही महफूज जगह है, क्योंकि उसे पता था कि अशरफ कभी भी उसके अंडर गारमेंट वाले दराज को नहीं खोलता, और उसके पैर को देखना और छूना तो बहुत दूर की बात थी। बाहर सेटिंग रूम में आई तो देखा काफ़ी वक्त हो चुका है और अशरफ अभी तक नहीं आया। उसे फिक्र होने लगी। सबा ने अपना फ़ोन उठाया और अशरफ का नंबर मिलाया। सबा, हेलो, कहाँ रह गए हो? अभी तक वापस क्यों नहीं आए? क्या काम बहुत ज़्यादा है? अशरफ, नहीं, बस पहुँच रहा हूँ 5 मिनट में, अशरफ ने जवाब दिया। थोड़ी देर में बेल हुई। जल्दी से सबा दरवाजे की तरफ भागी। गेट खोला तो अशरफ ही था। सर झुकाए हुए अंदर आया। उसका चेहरा अभी भी परेशान लग रहा था। गुस्सा और शर्म की कैफियत उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। उसी परेशानी और शर्मिंदगी की वजह से तो वह जल्दी जल्दी घर से निकल गया था। हिम्मत नहीं कर पा रहा था सबा के सामने बैठने की। हालांकि उसका बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था ड्यूटी पर जाने को, लेकिन घर बैठकर वह खुद को और भी शर्मसार ही महसूस करता। उसे महसूस हो रहा था जैसे एक मुक्का मारकर मेजर ने उसे सबा अपनी ही बीवी की नज़रों में गिरा दिया हो, उसे उसके सामने हकीर साबित कर दिया हो। अपनी ड्यूटी पर भी वो परेशान ही रहा था। जो कुछ भी मेजर ने आज उसके साथ किया था वह एक्सट्रीम था। उसे उसकी बीवी के सामने ही मुक्का मार दिया था, उसे बेबस कर दिया था। अशरफ को इस बात पर गुस्सा आ रहा था और शर्मिंदगी इस बात की थी कि वह उसको जवाब नहीं दे पाया। अपनी बीवी के सामने वो मेजर का कुछ न बिगाड़ सका था। उसकी अपनी जिस्मानी ताकत इतनी नहीं थी कि मेजर के मुकाबले में वह उसका बदला ले सकता। मेजर ने उसकी बीवी की तजलील की थी, बेइज्जती की थी, लेकिन वह उसका कुछ नहीं कर सका। ये बात उसको परेशान कर रही थी। क्या मैं अपनी बीवी की हिफाजत भी नहीं कर सकता? उस कमीने ने इतनी बेइज्जती की मेरी बीवी की और मैं उससे मुक्का खाकर गिर पड़ा। लानत है मुझ पर। अपनी इस शर्मिंदगी की वजह से ही वो काफ़ी देर तक घर नहीं आया था। हालांकि अपने काम से तो वो 1 घंटे में ही फारग हो गया था, लेकिन घर आने की बजाय एक पार्क में टहलता रहा था। सोचता रहा था, अपने अंदर हौसला पैदा करने की कोशिश करता रहा कि कैसे सामना करे वो सबा का। पार्क में काफ़ी वक्त ज़ाया किया था उसने। हालांकि अगर वो पहले ही घर आ जाता तो उसे घर पर एक और ही मंजर नज़र आता, जिसमें एक बार फिर उसकी बीवी की तज़लील हो रही होती और उसकी भी, और इस मंजर को देखकर तो वो डूब के ही मरता या फिर किसी न किसी को मार देता। लेकिन शुक्र है कि वो नहीं घर आया। अपनी बीवी का सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। क्या सोचती कि मैं उसकी हिफाजत भी नहीं कर सकता? क्या सोचती होगी कि मैं कितना कमज़ोर हूँ और बेबस हूँ इस ज़लील शख्स के सामने? क्या मुझे ये फ्लैट छोड़ देना चाहिए? क्या करूँ आखिर मैं? यही वक्त था जब सबा की कॉल आई थी और उसे वापस घर जाना पड़ा था। घर पहुंचकर भी उसने हकारत से और शायद बेबसी से मेजर के फ्लैट के दरवाजे की तरफ देखा। मेरा बास चले तो आग लगा दूं उसके फ्लैट को, जिंदा ही जल मर जाए कमीना। घर के अंदर आते ही एक अच्छी बीवी की तरह सबा ने पहले ही नज़र में जान लिया कि अभी भी अशरफ का मूड ठीक नहीं है और वो बेहद शर्मिंदा लग रहा है। लेकिन सबा उसे मज़ीद शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। अगले की किस्त कल अपलोड कर दी जाएगी। थैंक यू।